Hello students, welcome to the new video sessions of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ रहे होंगे। राइट, पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, किस तरह से गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जितने भी आप कह सकते हैं हार्ड प्लांट्स होते हैं, सब में ये होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, इसलिए एंजियोस्पर्म्स में बहुत ही खास तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। हमने ये देखा था पिछले वीडियो सेशन में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो दोनों मेल गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग जगह जाके फ्यूज करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा द कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि जब हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सुनते हैं, 10th में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट 11th में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको इसका जो एक्चुअल मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन को वो नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहला गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं उसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यही सारे आपके जो मिथ्स हैं इनको क्लैरिफाई करते हुए आज हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है, और ये जो प्रोसेस है ये डोमिनेंटली एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, और इनके अलावा ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स में पाया नहीं जाता है। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था, द प्रोसेस was discovered। ये प्रोसेस जो डिस्कवरी की थी, इस प्रोसेस की, it was discovered by S.G. नवाज़चंद। ये आपको नीट में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। S.G. नवाज़चंद ने इनकी डिस्कवरी की थी इन 1819। ये तो सारे बच्चों को पता है, लेकिन कौन से प्लांट्स में डिस्कवर किया था ये भी आपको पूछा जा सकता है हायर लेवल्स पे। प्लांट्स का नाम था फ्रिटिलैरिया एंड लिलियम। राइट, फ्रिटिलैरिया लिलियम, सॉरी ये 1898 है। राइट, फ्रिटिलैरिया और लिलियम में ये जो प्रोसेस था ये डिस्कवर किया गया था। और इसका जो कंफर्मेशन था, द इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज कंफर्म्ड बाय गिग्नार्ड in 1899। राइट, ये दो चीजें आप याद रख लें, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें मेरे ख्याल में आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पे, व्हाट इज बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो मेल गैमीट्स होते हैं किसके अंदर था, पोलन ग्रेन। ये मैंने बना दिया उसका एग्जाइन, दिस इज द एंटाइन, बाहर एग्जाइन आ गई, ये आगे दो मेल गैमीट्स, these are the two male gametes, and this is the vegetative cell, this is the vegetative cell। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं क्या होगा। what will happen। अब आपको देखिए, जो आज हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन का ये इवेंट बताने वाले हैं ना, ये भी मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि किसी भी आपको जगह पे इतना इजी प्रोसेस नहीं मिल सकता है। राइट, इस चीज को लाइटली मत लें आप। ये देखिए, ये था फीमेल, दैट इज एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे बना देते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, दीज आर द टू साइड आर्जेट्स। राइट, आप इनको ऊपर वाली साइड में बना सकते हैं, इट इज नॉट एन इशू। राइट, दिस इज द एक्सेल। राइट, उसके बाद these are the two polar nuclei, and finally we have 3 antipodals। ये मेल बना दिया और नीचे मैंने बना दिया फीमेल। राइट, अब क्या होगा, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट मेल गैमीट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला लिखें वो वाला, इट इज नॉट एन इशू।
This is the first male gamete and this is the second male gamete, right? This is the second male gamete, right? So अब देखिए what will happen, हमने ये देखा था कि जो सबसे पहला मेल गैमेट था, जो सबसे पहला मेल गैमेट था, ये किसके साथ फ्यूज करता था? ये फ्यूज करता था इस एग सेल के साथ करता था, राइट? सो ये फर्स्ट मेल गैमेट है, इसका फ्यूजन हुआ इस एग के साथ, और जब ये जैसे ही एग के साथ फ्यूज करेगा, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, दिस इज एग। एग क्या होता है? हैप्लॉइड। फर्स्ट मेल गैमेट भी क्या है? हैप्लॉइड। तो व्हाट विल हैपन, ये हुआ सबसे पहले। सो व्हेन द मेल गैमेट विल फ्यूजेस विद एग, that is known as fertilization or that is known as syngamy। उसको क्या कहा जाएगा? syngamy। और ये किसके बीच में हुआ? फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग। अब देखिए, क्योंकि ये जो पहला मेल गैमेट है, ये एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट, राइट? सो जो जनरेशन को आगे लेके जाने का काम करेगा, जनरेशन को जो आगे बढ़ाएगा, वो ये जाइगोट ही है। वो ये क्या है? जाइगोट ही है। इसीलिए जो सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होता है, जो सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होता है, इसको जनरेटिव, क्या? इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। बात समझ गई? इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है और इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब दूसरे पे आते हैं। अब जो दूसरा वाला है, द सेकेंड मेल गैमेट। सो दिस सेकेंड मेल गैमेट इट विल फ्यूजेस विद, ये क्या है? दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई व्हिच इज डिप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉयड। सो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म ट्रिप्लॉयड PEC। पहले बनाएगा PEC। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, पहले मैं बता देता हूं। ये क्या है? दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल, पैक। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, दैट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट विद द डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई। इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है, ये क्या है? डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड। ये क्या है? ट्रिप्लॉयड, राइट? अब देखिए, क्योंकि ये जो सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन हुआ, ये बना रहा है एंडोस्पर्म, ये फ्यूचर में जाके बनाता है एंडोस्पर्म। तो PEC को बड़े सारे बुक्स में PEN भी दिया होता है। सो दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बात एक ही है, अब तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेटा दिया है। सो क्या होगा? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस बना है, इसकी होगी माइटोसिस, इसकी होगी माइटोसिस, और ये फ्यूचर में जाके बनाएगा, ये फ्यूचर में जाके बनाता है एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी हम देखेंगे। तो देखिए, क्योंकि एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है? ये एम्ब्रियो को नरिश करता है, जो जाइगोट के बाद बनेगा। इसीलिए जो ट्रिपल फ्यूजन है, इसको वेजिटेटिव, क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। सो नीट में आपको पूछा जा सकता है विच इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। सो ट्रू फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? जब मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है फीमेल गैमेट के साथ, और फीमेल गैमेट कौन सा है? वो एग सेल, राइट? सो अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है कि ये पहली वाली फ्यूजन थी, ये दूसरी वाली। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, या बहुत सारे बच्चों को ये मिस लीड है ये कॉन्सेप्ट कि पहले मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है, फिर जाके पोलर न्यूक्लियर के साथ।
सो अब एक चीज आप सोचिए कि अगर ये दोनों इवेंट्स अलग अलग टाइम पे हों, कि पहले मेल गैमीट के साथ फीमेल यानी कि एग फ्यूज कर रहा है और जाइगोट बन रहा है, फिर उसके बाद दूसरा इवेंट होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इस प्रोसेस को कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं कहा जा सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ ये मतलब है कि फर्टिलाइजेशन तो हुई है लेकिन डबल टाइम्स हुई है, यानी कि डबल टाइम्स वो कब हो सकती है, when both the gametes are fusing at same time. When both the gametes are fusing at same time, that is these two fusions will occur. The या ये कह सकते हैं both these fusions, that is syngamy and triple fusion, they occur. ये दोनों क्या होती हैं, they occur simultaneously. This is the most important word. ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले एग के साथ फ्यूज करेगा फिर दूसरा वाला जाके पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों के दोनों इवेंट एक ही समय में होते हैं। That's why this process is known as double fertilization. That's why this process is known as double fertilization, right? और जो ये जाइगोट बना है डिप्लॉइड, ये फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ये बनाता है एम्ब्रियो। मुझे डेफिनेटली इस चीज की श्योरिटी है कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन डबल फर्टिलाइजेशन का आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि हमने आज यहाँ पे कुछ नया सीखा है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये इवेंट हो गया। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, पहला मेल गैमेट एग के साथ जाइगोट, दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियर के साथ दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कुछ भी हो सकता है। दिस इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यही जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है। सो आई होप कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। सो ये तो हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या था। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इज द मेन इशू, राइट। सो हमने यहाँ पे देखा कि एक ही समय पे दो फर्टिलाइजेशन हुई। तो अब आप कॉपी पे डेफिनेशन लिखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन का। सो द डबल फर्टिलाइजेशन इज a significant process in the life history of angiosperms in which the first male gamete fuses with egg to form a diploid zygote, and the other male gamete or the second male gamete fuses with the polar nuclei to form the triploid endosperm, because both of these fertilizations or both of these fusions occurs simultaneously, in which the first fusion leads to the formation of diploid zygote and the second fusion leads to the formation of triploid endosperm. They occur simultaneously. That's why this process is known as double fertilization. So I hope कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन था इसका आपको डेफिनेशन भी पता चल गया होगा और कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा। बहुत अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लें, बार बार सुन के, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। सो पोलर न्यूक्लियर को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। बड़े सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये टर्म यूज नहीं की, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए सिग्निफिकेंसेस क्या है। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट फ्यूचर में जाके बनाता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो ही फ्यूचर में जाके बनाता है सीड, राइट। अब दूसरी बात, अगर डबल फर्टिलाइजेशन होगी यानी कि सीड बनेगा
अब वो जो सीड बनेगा, क्योंकि वो ट्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए उस सीड में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो फ्यूचर में जाके जर्मिनेट कर सकता है। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इट इज नेसेसरी फॉर वायबल सीड्स। वायबल सीड्स यानी कि द सीड्स दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। और तीसरा क्या है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, और ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो की नरिशमेंट करता है, और मोनोकॉट्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसको पूरी दुनिया यूज करती है। आप सोचते हैं कैसे यूज करती है, क्योंकि जितने भी आपके सीरियल ग्रेन्स हैं हम इनका एंडोस्पर्म पार्ट खाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, और ये जो पूरी दुनिया है ये प्रॉपरली नरिश नहीं होगी। ये भी हम बताएंगे जब हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि हमने कुछ नया सीखा है आज, और आपने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई सीखी होंगी रिगार्डिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने पहले ऐसे कभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, अगर पढ़ा है तब भी बताइएगा, नहीं पढ़ा है तब भी बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टिल देन, बाय बाय।